बताओ क्या रिश्ता है वो लड़की के साथ? ये लड़की वो पोस्टर वाली लड़की तो नहीं है? बताओ। जवाब दो। नहीं, ये वो लड़की नहीं है। हम तो बस इसकी मदद कर रहे थे। अच्छा, इसकी मदद कर रहे थे या अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम, बताओ। सच सच बोलो, ये लड़की से प्यार करते हो ना तुम? बताओ सच हमें। नहीं नहीं, हम नहीं करते इनसे प्यार। हम तो बस रेवा जी की मदद कर रहे थे। काका है? रेवा जी? एक नौकरानी को जी कहकर पुकार रहे हो तुम? तुम्हारी अम्मा सही कह रही थी कि प्रयागराज भेजकर तुम सुधरने वाले नहीं हो। तुम्हें तो यहीं रखकर हम ठाकुरों के तौर तरीके सिखाएंगे और तुम्हारे बदले सजा ई को देंगे हम। भाई साहब, जैसे लड़के को सुधारने के लिए शादी के खूंटे से बांधना पड़ता है, वैसे ही लड़की को सुधारने के लिए उसे शादी के बंधन में बांधना पड़ता है। हम तो कहते हैं कि रेवा की शादी कुंदन बाबू से करवा दीजिए। क्या है कि अब राघव तो बोल ही चुका है कि ये तो इससे प्यार है नहीं करता, तो अब तो कौनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए है? बस रेवा और कुंदन के हाथ पीले हो जाएंगे और इस लड़की को इसी घर में बांध दिया जाए। बात दिया जाए? बुआ जी, हम भी इंसान हैं, हमारे भी जज्बात हैं और हमें भी दर्द होता है। आप यूं इस तरह जबरदस्ती हमारी शादी नहीं करवा सकते। ज्यादा ना तिल मिलाओ मत, समझी? शुक्र मनाओ अपनी किस्मत का
कि तुम्हारी शादी इस घर के बड़े बेटे से करवा रहे हैं, वरना तो तुम्हारी शादी घर के किसी नौकर से भी करवा सकते थे। अरे कुछ नहीं कर पाती तो। शादी एक निजी फैसला होता है, इसलिए आप हमारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी नहीं करवा सकती, फिर चाहे वो आपके बेटे से हो या आपके घर के नौकर से। तो आप हमारी आजादी नहीं कुचल सकती। सुन लिया आप लोगों ने, हम शादी नहीं करेंगे। ये लड़की शादी तो होके रहेगी। सीधे सीधे मान जाओ, वरना इस चाबुक से समझाना हमें आता है, बुझी? है कुंदन, ये क्या मुंह बना रहे हो? हम तुम्हारी बिटिया बानी के अच्छाई के लिए तो कर रहे हैं। बाबूजी, लेकिन चुप कर, अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, समझे? तो कह दिया सो कह दिया। बस क्या फर्स्ट क्लास फैसला लिए भाई साहब आप, है मतलब मजा ही आ गया। आप लोग हमसे ये दुश्मनी में हमारे तकदीर का फैसला नहीं कर सकते। हम नहीं करेंगे ये शादी, कभी नहीं करेंगे। ए लड़की, तुम्हारी तकदीर का फैसला तो हो चुका है और इस तकदीर से लड़कर तुम भाग नहीं पाओगे। अब हम तो कहते हैं कि रेबा की शादी कुंदन बाबू से करवा दीजिए। ये लोग हमें इंसान क्यों नहीं समझते? हम अनाथ हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमारे कोई अरमान नहीं है। अरे हमें भी अपने सपने, हमें भी अपना भविष्य बनाना है, अपने सपनों को जीना है। हम पूरी जिंदगी तो इस जेल में नहीं रह सकते ना। और ये लोग होते कौन है? हमारी जबरदस्ती शादी करवाने वाले कौन होते हैं ये लोग? हमें नहीं करनी शादी, नहीं करनी, हमें नहीं रहना इस जेल में। लेकिन हम क्या करें, क्या करें हम? रेवा जी, हम मैं राघव, दरवाजा खोलिए। रेवा जी, रेवा जी, रेवा जी। तुम्हारे परिवार को क्या हम खेलने वाला कोई खिलौना या गेंद लगते हैं, जो कभी तुम्हारे बड़े भाई के पाले में डाल दिया तो कभी तुम्हारे पाले में डाल दिया? हाँ, अरे इतने खेले दुनिया में खेलने के लिए, पर तुम लोग को हमारी भावनाओं के साथ क्यों खेलना है, बताओ? सिर्फ बदन पे लगे चोट से तकलीफ नहीं होती है, जब किसी के मन को ठेस पहुंचती है ना, तो उसे भी तकलीफ में ही गिना जाता है। रेवा जी, आप रोइए मत, हम आपकी तकलीफ को समझ रहे हैं, पर आप फिक्र मत कीजिए। हम आपकी शादी अपने भाई से नहीं होने देंगे।
क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। नहीं नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं करते हो तुम हमसे प्यार। तुम हमसे प्यार नहीं करते हो, तुम सिर्फ प्यार जताते हो। अगर तुम हमसे प्यार करते ना तो आज सबके सामने यूं बुद्ध बने खड़े नहीं रहते तुम। प्यार तो इंसान को मजबूत बनाता है, लेकिन तुम प्यार में खोखले हो गए हो। और तुम्हारा प्यार इतना खोखला हो गया है कि आज तुम खुद अपने बाबूजी के सामने उस प्यार को अपनाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। ढाई अक्षर का शब्द है प्रेम, लेकिन तुम आज इस प्रेम के लिए 2.5 मिनट भी अपने बाबूजी के सामने खड़े नहीं रह पाए। इसीलिए अब हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है। तुम जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने हमने तुमसे क्या कहा? निकलो इस कमरे से बाहर। जाओ यहां से, जाओ। रेवा जी, जाओ तुम यहां से। रेवा जी, एक बार रेवा जी, हम डरते नहीं हैं किसी से। हम बस एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सही वक्त कभी नहीं आता। जो चल रहा है ना, इसे ही सही बनाना पड़ता है, समझे? अपने नहीं, नहीं, रेवा जी,